नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। मैदान में बीजेपी, कांग्रेस के अलावा कई क्षेत्रीय दल अपनी किस्मत आज उन्होंने आजमाया। एनसीपी से लेकर जेडीयू और टीएमसी से लेकर एलजेपी ने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा है, लेकिन पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों के नतीजों में सत्ताधारी दलों की वापसी होती नजर आ रही है। त्रिपुरा में बीजेपी एक बार फिर से लौट रही है, तो अभी के आंकड़ों की अगर हम माने तो बीजेपी को 33 सीटें मिलती वहां नजर आई है। नागालैंड में एनडीपीपी को बीजेपी गठबंधन का जादू जो है एक बार फिर से वहां दिखा है, लेकिन ये सब हम आपको समझाएंगे सटीक आंकड़ों के साथ। जल्दी से आंकड़ों के साथ आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ रहा है रुझानों में, रिजल्ट्स में। तो ये देखिए, पूर्वोत्तर में मंदिरों का बड़ा क्रेज है और ऐसे में मंदिर की तस्वीर और साथ ही जब पूजा पाठ हो और आसपास नेता मंत्री सुबह से माथा टेक रहे हो तो क्या चल रहा है पूर्वोत्तर की धरती पर, ये जान लेना बड़ा जरूरी है। एक बार जल्दी से आपको बता देते हैं, बीजेपी 33 सीटों पर, लेफ्ट को 16, टीएमपी को 10 और अदर्स को 1 सीटें त्रिपुरा में मिली है। आगे बढ़ेंगे हमारे साथ, आगे अब नागालैंड की बात कर लेते हैं। नागालैंड में क्या हुआ, तो नागालैंड में बीजेपी को 40, लेफ्ट नागालैंड में हालांकि यहाँ पर बीजेपी गठबंधन में है तो बीजेपी को 40 सीटें, लेफ्ट को 0, टीएमपी को 3 और अदर्स को 17 सीटें यहाँ मिलती नजर आ रही है। बात मेघालय की कर लेते हैं। मेघालय में बीजेपी को 5, लेफ्ट को 5 और साथ ही टीएमपी 25 पर, अदर्स को 19 सीटें मिलती नजर आ रही है। तो ये तो हमने आपको समीकरण समझाया, रिजल्ट्स में मतलब रुझान क्या कुछ रहे वो हमने आपको बताया और साथ ही हम आपको बता दें कि सुबह से ही नतीजों पर हमारी निगाह रही है, लेकिन इन सबके बीच आपका पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, यहाँ पर जीत की खुशी के बाद वहाँ के लोगों का नज़ारा कैसा रहा, लोग खुशी से झूम कैसे उठे। एक बार ये फोटोग्राफ्स और विजुअल्स आपने नहीं देखा तो क्या देखा, जल्दी से आपको दिखाते हैं आज क्या रहा पूर्वोत्तर में। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि आज 3 राज्यों के चुनाव के नतीजों के बाद नागालैंड और त्रिपुरा में बीजेपी लीड लेती नजर आ रही है। मेघालय में कांटा फंसा है, हालांकि वहां कहा जा रहा है कि बीजेपी पहले से भी ये जानती थी कि मेघालय में बीजेपी जीतकर नहीं आएगी, कम सीटें आएंगी। हालांकि बीजेपी 5 और आईएनसी को 5 सीटें वहां मिलती नजर आ रही है। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बताने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए किस तरीके का माहौल, आज झूमते गाते लोग वहां नजर आए। और इन तस्वीरों को आप तक दिखाना और पहुंचाना बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि चुनाव में लोगों की उम्मीदें पार्टियों से होती हैं। पार्टियां एक अपना चुनावी वादा लेकर राज्यों में जाती हैं, ऐसे में वहां के लोग कितने खुश हैं और क्या चल रहा वो हमने आपको दिखाया। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। आज क्या कुछ हुआ है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी से धनंजय गिरी, प्रवक्ता बीजेपी के, जुड़ गए हैं। यश श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ संजय सरकार, नेता टीएमसी के, नमस्कार दादा, जुड़ गए हैं। डेविड देव वर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, अभी नजर नहीं आ रहे मुझे।
प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म में। धनंजय गिरी जी, 2 राज्यों को लेकर के जिस तरीके से पार्टी के अंदर जो इंटरनल खबर थी वो यही थी कि हम चुनाव जीत रहे हैं, चाहे वो त्रिपुरा हो या फिर नागालैंड हो। मेघालय के लिए भी आप लोगों ने कहा था हम लोग निकाल ले जाएंगे सीटें, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी मामला फंसा हुआ नजर आ रहा है मेघालय में। धनंजय जी। प्रीति जी धन्यवाद और आभार जनता का। 2 राज्यों में हम लोग सरकार बना रहे हैं। तीसरे राज्य में जो सरकार किसी की भी बने प्रीति जी, हाँ। वो बिना किसी के समर्थन के बन नहीं सकती है। अच्छा। इतना तो तय है। और मुझे उम्मीद है वहाँ के लोगों पर, वहाँ की जनता पर, वहाँ के बाकी जो लोग जीत करके आए हैं उनको भी लोगों का यही समर्थन होगा, यही सहयोग होगा, यही उनको कहा जाएगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ शायद सरकार बनाने में उन लोगों की भी महती भूमिका रहे, क्योंकि सरकार तो वहाँ अकेले किसी की नहीं बनने जा रही है। मेघों के आलय में जिस तरह से सभी ने मेघालय में अकेले अलग अलग चुनाव लड़ा, उससे तो किसी की भी सरकार अकेले नहीं बनती जा रही है। और आप देखते जाइए बड़ी बड़ी पार्टियां का क्या स्थिति हुई है, धराशायी हो गई है। वहां हम लोगों ने अच्छे मैंडेट जीता है। आज पूर्वोत्तर जो पूरब है, जब देश में आजादी का सूरज निकला तब से जो पश्चिम से पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने पूरब का कभी ध्यान नहीं दिया। आज पूरब को, पूर्वोत्तर को, पूर्व को अभूतपूर्व बनाने का जो कार्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है उसका परिणाम हमें मिल रहा है, उसका दिख रहा है। वहां की जनता हमें आशीर्वाद दे रही है। आज संघ साधना, संसदीयता, सदस्यता और सामाजिक सरोकार के शिखर पुरुष आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जिस ढंग से हम चुनाव में जीत पर जीत दर्ज करते जा रहे हैं, ये जनता की जीत है, जन आकांक्षाओं की जीत है, जनता के हो रहे कार्यों की जीत है, जनभावनाओं की जीत है। तो जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। जनमत, लोकमत, बहुमत, अभिमत सारा हमारे साथ है। बधाई आपको 2 राज्यों के लिए। आपको भी खुश भी नहीं, मुझको बधाई मत दीजिए, मैं पत्रकार हूँ। अभी आपके साथ आपके सहयोगी जितने बैठे हैं उनको बधाई दीजिए। हमारे साथ यश जी है। हाँ, यश जी, यश श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ। यश, आप लोगों की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि आप निश्चिंत रहिए प्रीति, तीनों ही राज्यों में कांग्रेस परचम फैलाएगी, झंडा गाड़ेगी। लेकिन जैसे ये हमेशा से होता है यश, मैं कह रही हूँ इस पूरे सिनारियो को मैं समझना चाहती हूँ। कांग्रेस कहती तो है कि आप देख लीजिएगा हम जीतेंगे, लेकिन बाद में होता वही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर पड़ती हर बार, हर इलेक्शन में, हर विधानसभा के चुनाव में नजर आती है। इस पर क्या कहेंगे आप यश? प्रीति जी, इस पर मैं ये कहूंगा कि जरूर हम लोगों की कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जिसके कारण जनता ने हमसे ज्यादा वोट किसी और को दिए। और मुझे इस बात का हमें इस बात से ये प्रेरणा तो है कि हमें आगे क्या करना है, लेकिन हमें इस बात का कोई दुख या डर नहीं है हमें। और गिरी साहब जो इतने खुश हो रहे हैं 2 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद, और जो भी इन्होंने अभी कहा, तो गिरी साहब आपने अपनी मुसीबत बुला ली। आपको हम अब रोज पूछेंगे कि आपने चुनाव जीतने के बाद क्या किया, और यदि हम कहीं चुनाव जीत गए तो वहां तो हम आपको उजागर करेंगे ही। जहां नहीं जीते हैं वहां भी जनता की आवाज आपको सुननी पड़ेगी और वो हम आपको सुना के रहेंगे। रही बात हमारे जीतने हारने की, तो हमें हमारे जीतने हारने से ज्यादा चिंता इस बात की है कि जो कोई भी सरकार बने वो जनता के लिए काम करे या ना करे, ये हमें देखना है। क्योंकि हम विपक्ष ही नहीं है, हम उस जनता में से निकल के आते हैं जिसने आजादी की लड़ाई से लेके आजादी के बाद अभी तक देश के लिए सब कुछ किया है, और हम उसके लिए कोई अलग से श्रेय नहीं लेते। हम अपने आप को जनता का ही हिस्सा मानते हैं। तो बीजेपी यदि सरकार बना रही है तो तैयार रहे, उनको जवाब देने होंगे। और इसके अलावा ठीक है, हाँ, इस पे से याद आया जी, ये राजनीति में बहुत होता है, दूसरी पार्टी जीतती तो बधाई जरूर देती है, इतना तो कम से कम बनता है कि आपकी सहयोगी पार्टी जीत गई, थोड़ा बधाई तो बनता है। यश, लड्डू आप सहयोगी पार्टी नहीं है, सहयोगी पार्टी नहीं है, हमारी तरह एक राजनीतिक पार्टी है, सहयोगी पार्टी नहीं है। सहयोगी बधाई राजनीतिक पार्टी, बधाई तो दे ही सकते हैं आप। ठीक है, टीएमसी के नेता हमारे साथ संजय सरकार, हाँ दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं आप। हाँ, जीत की आज उनको बधाई है, कल से हम सवाल करेंगे। अच्छा, आज बधाई है, कल से सवाल कीजिएगा। वैसे सवाल के लिए ये मंच है, सवाल तो आपको आज भी करने होंगे। संजय सरकार हमारे साथ, संजय सरकार कोथाय की होए गैलो खेला होलो ना। ये बात सही नहीं है। मेघालय में अभी भी खेला हो रहा है, खेला होगा, ठीक है ना। हम 5 सीट ऑलरेडी जीत चुके हैं वहां पर,
और एक चीज आपको बताते हैं, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी 11 सीट लॉस कर चुका है और कम्युनिस्ट भी 2 सीट लॉस कर चुके हैं, तो टोटल 13 सीट बताइए अभी धनंजय जी, मतलब आपको तो बधाई पचती नहीं है संजय जी, आपको बधाई नहीं पची। अभी अभी उन्होंने कहा जीत की बहुत बहुत बधाई, हम लोग सरकार बना रहे हैं भाई। ये बधाई का कोई मतलब ये क्या है ना, कैसे बोलेंगे, ये तो मिठास नहीं रहेंगे ये बधाई को। क्यों बोलिए तो 24 में लोकसभा जो सीट चुनाव होने वाला है, वहां पर दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी को हारना निश्चित। अच्छा, तो वो सिनेरियो अभी बन चुके हैं। पता दादा जनता कह रही है ये मूड था जनता का, ये तो पूर्वोत्तर में आप देख रहे हैं कि ये हुआ है, आने वाले चुनाव में भी यही होगा और 24 में भी यही होगा दादा। नहीं होगा, मूड है, मेघालय में भी नहीं होगा और त्रिपुरा में भी नहीं होगा, दोनों जगह में 0 मिलेंगे। आप आज के तारीख में लिख के रख दिए वहाँ का सिनेरियो बता दिया। लेकिन ठीक है दादा मैं कह रही हूँ कि टीएमसी के लिए, क्योंकि वहां क्षेत्रीय भाषा बांग्ला है पश्चिम बंगाल में, ऐसे में साध पाना पूर्वोत्तर के लोगों को टीएमसी के लिए बड़ा इजी टास्क था, लेकिन टीएमसी वहां भी सीट नहीं निकाल पाई। टीएमसी अपने भाषाई बलबूते पर उन राज्यों को जीत नहीं पाई। मैं कहती हूँ वो तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, भाषाई तौर पर बहुत अलग है, लेकिन मैं कहती हूँ फिर भी बंगाल से सटे हुए होने के नाते इन तमाम राज्यों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं दादा, तो ऐसे में वहां साध पाना बहुत आसान था। लेकिन टीएमसी, क्योंकि आप नेशनल पहचान के लिए आपने वहां अपनी बढ़त बनाई, लेकिन वहां कुछ हो नहीं पाया, इसको कैसे देखेंगे आप दादा? देखिए, मुझे इस बात को गम नहीं है हम खाता खुल नहीं पाए, गम मुझे इस बात के है अगली बार खाता नहीं खुलना है, सरकार बनाना है। ये बात आपको हम आज की तारीख में बता के दे रहे हैं। जनता को जो सिनारियो है हम लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, और त्रिपुरा चुनाव के पहले वहां पर किस तरफ से मतलब ये दंगा फसाद हुआ है और किस तरफ से वहां पर संतरास हुआ है, मतलब आतंक मचाया गई भारतीय जनता पार्टी ने। चुनाव के बाद में भी वहां पर हमेशा मतलब जो ऑपोजिशन पार्टी का कार्यकर्ताओं के ऊपर में टॉर्चर होते रह गया है। और मैं बता दूं, ऐसे सीट है जहां पर मतलब जो 5 से लेके 500 के बीच में निर्णायक हुआ है। वो सीट जो है आपको मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट जो चुनाव हो रहे हो लोकसभा चुनाव में, आपको इसको सिनारियो मालूम पड़ जाएंगे। ठीक है, हमारे साथ सिनारियो मालूम पड़ जाएंगे, दोनों लोकसभा प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार, प्रेम कुमार जी, जब हम यहाँ डिबेट करते हैं सर, तो बार बार कहा जाता है कि बीजेपी, याद रखिए, वो पार्टी है जिसके ऊपर भगवा का लेवल है, याद रखिए जिसके ऊपर धर्म, कट्टर धर्म की बहुत सारी बातें गढ़ी हुई हैं। पूर्वोत्तर जैसे राज्य जहां पर लोग इस तरह की बातें सोचते तक नहीं है, प्रीति जी, वहां इम्पॉसिबल, आप लिखा के ले लो, नहीं हो पाएगा। वहां बीजेपी अगर लीड लेती नजर आ रही है। प्रेम कुमार जी, एज एन जर्नलिस्ट, इसका साफ और संकेत, साफ सुथरा संकेत क्या जाता है? प्रेम कुमार जी, देखिए प्रीति जी, सरकार बनाने के लिए, बचाने के लिए, दोबारा जीत कर आने के लिए भारतीय जनता पार्टी को त्रिपुरा में और नागालैंड में गठबंधन के साथ वो बधाई है, बधाई की पात्र हैं। और मेघालय में भी जो सबसे बड़ी पार्टी होने के लिए एनपीपी को वहाँ बधाई हम देते हैं। और कांग्रेस ने जो अपनी पोजीशन में जो मामूली रूप से त्रिपुरा में सुधार किया, या मेघालय में वो बीजेपी से अब भी बड़ी पार्टी है, वोट परसेंट में उससे दुगनी पार्टी है, तो इसके लिए भी कांग्रेस संतोष कर सकती है, बधाई भी ले सकती है। और तृणमूल कांग्रेस ने भी जो मेघालय में परफॉर्मेंस किया है कांग्रेस पार्टी से टूटने के बाद, अलग होने के बाद, तो वो तृणमूल कांग्रेस भी बधाई की पात्र है। तो ये तो बधाई का सिलसिला है और देना चाहिए एक दूसरे को। लेकिन इस चुनाव को जो स्थानीय स्तर पर जिनकी जीत है वो तो है, उसको कोई ये नकार नहीं सकता। जी, मगर इसके टेकअवेज क्या हैं 2024 के लिए, इसको एक दो प्रश्न में हम रखना चाहते हैं। क्योंकि तमगा मैं समझना चाहती हूँ कि देखिए, क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट में एक ऐसे पर्टिकुलर राज्य की बात कर रहे हैं जहाँ पर ईसाई बहुल्य पूरा का पूरा क्षेत्र है, दलित बहुल्य क्षेत्र है, आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, ऐसे में भाषाई बहुत डिफरेंसेस हैं। वहाँ भगवा सैफरन को लेकर के इतनी बातें हुई, कहा गया कि आपके अस्तित्व पर खतरा हो जाएगा, कट्टर हिंदुत्व की पहचान बीजेपी रखती है। इस पूरे सिनेरियो को, ये जो पूरा टिपिकल ये जो वर्ड था ग्लास सीलिंग, इसको तोड़ा कैसे गया, कैसे इसका मैसेज क्या आ रहा है सब, मैं वो समझना चाहती हूँ। देखिए, ये प्रश्न भी खुद का खड़ा किया हुआ है और जवाब भी अपने ही देती रही है बीजेपी। किसने
उनको ईसाई विरोधी बता दिया। उन्होंने खुद ही कहा कि हमने ईसाई विरोधी बताया जा रहा है। उन्होंने खुद ही कहा कि हम गौ मांस खाते हैं, बीफ खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी ने कोई क्वेश्चन बड़ा मुद्दा बनाया क्या? बड़ा मुद्दा नहीं बना। आप देखिए रिजल्ट्स में, मेघालय में बीजेपी अपनी ही सरकार से, गठबंधन से अलग हट करके लड़ने गई, लेकिन नतीजे क्या रहे? 2 सीट से 3 सीट हो गए। पूरी नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा गया। ये परसेप्शन जो अब बता रहे कि हमें ईसाई विरोधी कहा जाता है, तो ये परसेप्शन टूटता ही, तब तो फिर आपको बहुत ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी। लेकिन ये परसेप्शन, ये सब राजनीति और चुनावी बातें हैं। ओवरऑल हम देखें तो मेघालय में बीजेपी वहीं खड़ी है जहां चुनाव से पहले खड़ी थी। इस बार अगर वो एक बार फिर सरकार बना ले तो उनको बधाई होगी। लेकिन हमारे टीएमसी के साथी चैलेंज दे रहे हैं कि खेला अभी बाकी है, खेला तो अभी बाकी है, खेला अभी बाकी है। डेविड देव वर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, खेला कहाँ बाकी है। बहुत बहुत बधाई। हमारे यहाँ आए थे त्रिपुरा में जब चुनाव होने वाला था, हमने रखा था डिबेट और आप आए थे। आपने हमें कहा था कि आप देख लीजिएगा प्रीति जी, त्रिपुरा में हमारी सरकार बनेगी। आपको सबसे पहले बधाई। आप बहुत कॉन्फिडेंट थे देव वर्मा जी, आप बहुत कॉन्फिडेंट थे उस समय। मैंने आपको कहा भी था कि आप ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। आप कॉन्फिडेंट थे, आपको पता था कि आप जीत जाएंगे। कॉन्फिडेंट तो नहीं है। देखिए, भाजपा का कार्यकर्ता है, हम नापना जानते हैं, राजनीति का विश्लेषण नापना जानते हैं हम। ये मोदी जी का कार्यकर्ता है हम लोग। वी नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, वी नो हाउ टू हैंडल द प्रेशर, and this elections is the victory for all us and the massive good governance of Tripura and led by the Honorable Prime Minister, Honorable Chief Minister, Honorable Deputy Chief Minister. You see the both margins with us talking about the progress in Tripura, and ये जो बोल रहा है खेला होबे, इन लोग का खेला खत्म हो चुका है। अभी इन लोग बैक पैक करके खुद उल्टा किक लग के और लोग वापस बैक टू कलकत्ता। मेघालय में क्या हो गया? क्या वहाँ आप लोगों ने मेहनत नहीं की थी मेघालय में? मेघालय में पिछले चुनाव का मात्रा से हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया। प्रोग्रेस, कोई भी पार्टी प्रोग्रेस हो रहा है ऐसा नहीं कह सकते प्रोग्रेस नहीं है। वी आर वर्किंग वेल, वी आर वर्किंग हार्ड। Let us talk about. Let us what speak was the about reason? Tripura. What was the reason? क्या कारण रहे? क्या कारण रहे कि वहाँ वो सीट नहीं निकल पाई? See, I am a state leader. You better ask to the national leader. I am a state leader, Tripura state leader. You better stick to Tripura politics. धनंजय जी है, नेशनल लीडर हमारा धनंजय जी है। धनंजय जी है, उनसे मैं पूछूंगी। लेकिन यश श्रीवास्तव आपसे कुछ पूछना चाह रहे, कुछ कहना चाह रहे। यश श्रीवास्तव बोलिए। जी, सबसे पहले तो ये है प्रीति जी, अभी लाइव मुझे एक ट्विटर क्लिप आई है आपके न्यूज़ चैनल से। उसमें मेरा जो स्पीच है उसमें कमी वाला हिस्सा लिखा है, जबकि कमी शब्द मैंने बोला नहीं था। हाँ। तो आपकी कोई उसमें गलती नहीं है। मैं बस यहाँ ये बता रहा हूँ कि मैं उस ट्वीट को रिट्वीट करके सही बात पूरी लिखूंगा। हाँ। दूसरी बात, धनंजय गिरी साहब और अभी तमाम जितने भी लोग जुड़े हैं, डेविड जी जुड़े हैं, वो गवर्नेंस की और बीजेपी की बात कर रहे थे। तो मैं 3 बातें यहाँ पे याद दिलाता हूँ सभी को। अगस्त में त्रिपुरा बीएसएफ एम्बुश में 2 जवान मारे गए थे। उसमें एनआईए प्रोवोक हुआ है अभी कुछ दिनों पहले, या शायद अभी बहुत रिसेंटली, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला है। फिर आसाम नागालैंड का जो पुलिस क्लैश हुआ था बॉर्डर में, उसका भी आज तक कुछ पता नहीं चला है। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या उसमें न्याय मिलना है, नहीं मिलना है। और ये तो चलिए बड़े बड़े मामले। नागालैंड सीड फार्म्स जो आसाम और नागालैंड के बीच में कहीं है, वहां पर एक गांव है जो इन 2 राज्यों के अधिकारों की लड़ाई में कई सालों से बिना बेसिक एमिनिटीज के चल रहा है। आसाम में इनकी सरकार है, नागालैंड में ये सरकार बनाने की सोच रहे हैं। अभी तक वहां पे एक छोटा सा गांव का ये डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुआ है कि वो किस राज्य में आता है, उसको कैसे बिजली, पानी और बेसिक चीजें मिलेंगी। तो मैं जो कह रहा था, चुनाव जीतना बहुत आसान है इनके लिए शायद, और हमारे लिए भी होगा, लेकिन तो चुनाव जीतने रुकिए डेविड जी रुक जाइए। चुनाव नहीं, आप बोल रहे हैं ना चुनाव जीतना आसान है। चुनाव जीतना आसान है तो पिछले 5 साल से 10 साल से आप चुनाव जीत रहे हैं। रुक जाइए, चुनाव जीतने की तो हम बात ही नहीं कर रहे डेविड जी। हम तो कह रहे हैं आप बता रहे थे कि चुनाव जीतना आसान है। जीत के दिखाइए चुनाव, आपने जीता चुनाव। अरे आप राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, रुक जाइए। चुनाव जीतने के बाद जो काम करने होते हैं 5 साल, उसमें क्या किया आपने? इतना क्या आप त्रिपुरा आके देखिए, आप दिल्ली में स्टूडियो में बैठ के वहां से सारा चीज विश्लेषक सारा चीज डिटेल्स नहीं आएंगे। You better count down to my state. Let us not bring you to the northeast. Let us only count about my state. You better come down to my state, talking about the road infrastructure, talking about the health infrastructure, talking about the employment generation, talking about the health infrastructure, talking about the Jal Jeevan, talking about the PMY. What else more people looking about?
What kind of I am amenities? Which talking amenities about you're talking basic about? amenities here, Mr. David. You You're have talking failed about to which deliver amenities? basic amenities You're talking to a about village which amenities? where your What kind of leaders basic amenities? constantly I advertise am live themselves. now. You I am have live done now nothing from the for Sipaijula people. district. All you have done Which is is advertise I am from Sipaijula. and I poll represent and poll now, and advertise and poll. I am on here from the Sipaijula district. The basic amenities you're talking about अरे today. आप Which बने basic रहिए। amenities? People मैं have जिस given a गांव की बात mandate. कर रहा हूँ वहाँ सालों से कुछ पहले नहीं है, ना बिजली ना पानी। मेरा बात सुनिए भाई साहब, आप सुनने की क्षमता रखिए। इसलिए अरे ये बात, सुनने की ये क्षमता है बेसिक हमारे पास, हम एमिनिटीज सुनने नहीं की है। क्षमता लिए हुए देश की सरकार लंबाई अगर नापे काम हैं। नहीं आपने करे, किया है कुछ? सरकार अगर काम यहाँ आ नहीं गए करा आप होता लास्ट राजनीतिक 5 साल विश्लेषण के बन में, गई है लास्ट बीजेपी 5 की तरफ साल से में अगर बोलने के सरकार लिए। ने काम नहीं किया होता तो आज पब्लिक जनता इतना अच्छा मैंडेट देता के बाद बताइए ना क्या पहले किया है? तो यूनिट पहले तो आप लोग पूरे कार्यकाल आप लोग ना आप बुलबुलाया चुनाव की कैनवासिंग यूनिट के टू अलावा कम आउट कुछ फ्रॉम नहीं द वाटर जानते। होलो बबल फ्रॉम इनसाइड। आप पहले तो वहां से निकलिए। आप लोग का जो नैरेटिव है, जो सोच है, जिस पुराने 20 ठीक है। साल पुराने सोच में ठीक अटके हुए हैं है ना, ठीक है वो ठीक है ठीक है ठीक है संजय सरकार हमारी संजय सोच क्या है सरकार हम जानते हैं। ठीक है संजय सरकार कौन संजय सा सोच सरकार है देश को मालूम है? संजय कौन सा सरकार सोच है? संजय क्लियर सरकार वाले डायलॉग ठीक बंद है करो, ठीक क्या है सोच ठीक है की बात कर रहे हो? संजय सरकार जी Look at you, त्रिपुरा what are you में talking about? संजय सरकार जी Seems to be fit in त्रिपुरा the national panelist. ठीक है संजय सरकार त्रिपुरा में वाम दल को 13 सीटें मिली है, लेफ्ट को सीपीएम को, जबकि ममता दीदी ने कहा कि पूरे पूर्वांचल से हम सीपीएम को उखाड़ फेंकेंगे, कहा ही था उन्होंने। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए लेफ्ट इस बार 14 सीटें लेकर आई है, बीजेपी 33 पर है। लेफ्ट का भी इन राज्यों में अच्छा प्रदर्शन देखा जा रहा है। संजय सरकार जी इसको क्या कहेंगे? देखिए एक चीज आप बताते हैं, Next कम्युनिस्ट time- के खिलाफ हम लोग को নেক্সট টাইম যখন হবে বাংলার বিধানসভা চুনাव তখন এরাই জিতবে নাকি? मैं एक चीज आपको बता रहे हैं प्रीति जी, मैं आपको बता रहा है, हम लोग त्रिपुरा में जैसे देखा है ना, त्रिपुरा में कोई पार्टी वहां पर दोस्ती कर रहा है, केरल में कुश्ती कर रहा है, तो हम लोग कुछ राजनीति नहीं करते हैं। कम्युनिस्ट और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हम लोग को डायरेक्ट लड़ाई है और लड़ाई रहेंगे। अच्छा। और रह गया डेविड बाबू का बात, डेविड बाबू को पूछना चाहता है त्रिपुरा में नया कौन सा एयरपोर्ट बना है, जवाब दीजिए। नया कौन सा सुपर स्पेशलिटीज हॉस्पिटल बना है, जवाब दीजिए। नया कौन सी इंडस्ट्रीज वहां पर आया बताइए। और बताइए सड़क जो आपको रेल को जो लाइन बैठाया है वो कौन सा समय भारतीय जनता पार्टी के समय में बना है? लामडिंग टू अगरतला नहीं बना, यूपीए 2 के समय में उस बनाया है। कौन से विकास, कौन सी टीएमसी इंडस्ट्रीज, का कौन से लेट मी ब्रिंग यू एम्प्लॉयमेंट क्या नोटिस बना टू है द वहां टीएमसी पर? का कौन सी प्रवक्ता, एम्प्लॉयमेंट है आप वहां 20 पर? साल और कौन सी यूनिवर्सिटी बना है वहां पर? 20 और साल कौन सा पहले में फैक्ट्री अगर बना अटक है? के बैठेंगे, बताइए ना कौन से 20 साल पहले अटक के बैठेंगे क्या भाई साहब? पहले सुनो, जब पकड़ लीजिए, 20 साल पहले आपने लामडिंग वाला रेलवे स्टेशन बनाया, उसके बाद आपने भी क्या करा? आर्म्ड फोर्स स्पेशल एक्ट का नाम पे क्या करा कांग्रेस की सरकार ने इस प्रदेश के लिए और पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए? क्या सुने आप लोग? हर गए आप लोग बाबू बैक टू कैबिनेट, आप लोग ग्राउंड में काम कीजिए अभी, और लोगों का जनता का ठीक है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं प्रेम कुमार जी। मैं इनसे समझना चाह रही थी, बार बार मैं यही कह रही थी, अभी हम बात भी कर रहे थे प्रेम कुमार जी, आपने मुझसे कहा भी, आप कह रही हैं प्रीति जी कि देखिए दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, चाहे वो त्रिपुरा हो या फिर नागालैंड हो, लेकिन ऐसा आप कैसे कह रहे हैं? इनको आप बताइए ना कहाँ आपको लग रहा है कि जीत गए। मैं समझना चाह रही हूँ मैं यही बात, क्योंकि देखिए हमारे दर्शक हम सब ये समझना चाहते हैं कि आप जो कहना चाह रहे हैं कि वहाँ त्रिपुरा में बीजेपी ने जीत दर्ज नहीं की है, नागालैंड में नहीं की, इसको समझाइए। नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा है कि जीत नहीं हुई है, जीत तो हुई है। त्रिपुरा में सरकार की वापसी हुई है और नागालैंड में भी वही गठबंधन सरकार की वापसी हुई है। और मेघालय में हम कह सकते हैं कि गठबंधन तोड़ने के बाद बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा और उसको अपेक्षित सफलताएं नहीं मिली। 2 सीट थी, अब 3 सीट रह गई। लेकिन त्रिपुरा में जो बहुमत मिला है बीजेपी को, ये पिछले बार की तुलना में बहुत कम है, छोटा बहुमत है। जीत पर आप खुश हो सकते हैं, लेकिन नेशनल पर्सपेक्टिव में ये मैसेज देना कि बीजेपी को जनता बहुत चाहने लगी है और उसकी सरकार को बहुत पसंद करने लगी है और डेवलपमेंट का नारा चाहने लगा है, तो सीटें बढ़नी चाहिए थी, वोट परसेंटेज बढ़ने चाहिए थे, वो नहीं मिल रहा है। नागालैंड में भी वो बात नहीं है। जो गठबंधन की सरकार है उसमें क्षेत्रीय दल ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन बीजेपी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। वो उसकी टैली वहीं की वहीं बनी क्या आपको सही लग रहा है ये जो कह रहे हैं अभी हमारे साथ प्रेम कुमार जी
कि आप समीकरण समझिए, क्षेत्रीय पार्टियों ने अच्छा किया है, बीजेपी अगर ये कहे कि हम अच्छा कर गए तो ये गलत होगा। देखिए, प्रेम कुमार जी भाई साहब हमारे बड़े भाई हैं और एंटी एस्टेब्लिशमेंट बात करने के लिए मशहूर है। उनका काम ही है छिद्रान्वेषण करना, तो ये उनके अपने स्वभावतः काम कर रहे हैं। बाकी पूरा जो है जश्न में डूबा हुआ है, वो जश्न मना रहा है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरब से सूरज उगता है, लेकिन विकास के सूरज से जो अछूता जो पूरब था, वहां विकास की जो किरणें पहुंची हैं, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी ने हीरा का कंसेप्ट दिया, हाईवे, इंफ्रा, रेलवे, उस हीरा को उन्होंने स्वीकार किया। अरे दादा, बीच में बोले कि बीमारी है क्या? कौन से हाईवे बनाया भाई, कौन से एयरपोर्ट बनाया, कौन से फैक्ट्री बंद कराने से लेकर आए ना, कब बनाया? का काम ही था कि फैक्ट्री बंद कराओ, टाटा को भगाओ, अब तो सब कुछ बंद कराओ। आज बंगाल को जहां आपने पहुंचा दिया है, बंगाल में हर जान पर आफत है। बंगाल को जिस तरह से अपराध के आगोश में आपने खड़ा कर दिया था ना, पलापो कर रही है वहां की जनता, भागो, ये अपराधियों का शहर है। जो आपने तांडव कर रही है आज, ये तोड़ मड़ोड़ कांग्रेस जो आपकी पार्टी है। अगर अपराधी होते हैं तो यूपी में यूपी में अपराधी तो कहते हैं। नहीं, जेन्युइन सवाल है धनंजय जी देखिए, यूपी का नमूना है, ठीक है आप बता रहे हैं ना आपको। संजय सरकार बोलने दीजिए धनंजय गिरी जी को, आज उनका दिन है, 2 राज्य जीत चुके हैं, खुशी से चमक रहे हैं, बधाई के साथ सवाल पूछते हैं जरा। दूसरे को बैसाखी के ऊपर खड़ा होगा तो उसको आप जीत बोलेंगे तो हम कैसे मानेंगे? ठीक है धनंजय जी, इसको आप कैसे डिनाई करेंगे? जैसे कि प्रेम कुमार जी ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियां लड़कर आगे आई हैं, उनका क्रेडिट है। बीजेपी अगर ये कह दे कि भैया हमारी वजह से जीत गए तो ये नहीं हो सकता, क्षेत्रीय पार्टियों को आपको क्रेडिट देना होगा। धनंजय जी। प्रीति जी, देखिए, हम किसी प्रक्रिया और किसी परिणाम से उत्साहित और हतोत्साहित नहीं होते हैं, हम संभाव में होते हैं। क्या जीत में, क्या हार में, किंचित नहीं भयभीत में, ये हमारे नेता ने, आदरणीय नेता ने पहले ही कह दिया है। मैं कह रही हूँ बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों को क्रेडिट देगी। क्रेडिट पूरब के पूर्वांचल की हर उस जनता का है जिसने भारतीय जनता पार्टी के नीतियों में विश्वास किया। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोग मैं एक जनता के, एक व्यक्ति के को बधाई देता हूँ। स्थिति थोड़ी देर पहले अकेला लड़ते थे तो थोड़ी देर नागालैंड में अगर अकेला लड़ते थे। दादा, टीएमसी के लिए भी इस बार संदेश है कि ममता दीदी बंगाल से बाहर निकल ही नहीं पाएंगी, चाहे वो पूर्वोत्तर ही हो, वहां भी नहीं निकल पाई तो अब बंगाल से बाहर तो छोड़ ही दीजिए, प्रधानमंत्री का सपना भी अधूरा रहेगा। प्रीति जी, मुझे कंप्लीट कर लेंगे, बोलिए। देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत सारे सवाल खड़े किए, लेकिन उन्होंने कहते हैं ना कि मर्ज बढ़ता गया जो दवा की, और कांग्रेस समाप्त हुई जैसे जैसे सवाल शुरू हुए। कांग्रेस पूरे देश में ही चारों तरफ थी, और वो कह रहे हैं कि अगर आप काम किए होते तो और ज्यादा मैंडेट चाहते, तो अगर कांग्रेस थी इसका मतलब नाकामियां थी। कांग्रेस ने काम नहीं किए, वो खुद ही एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के लोगों की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो अपनी कमियों को बेचारे स्वीकार कर लेते हैं। तो ये स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस अपने ही काले कारनामों के भेंट चढ़ गई, यानी कि कांग्रेस ने कहीं कुछ नहीं किया, इसलिए जिस तरह से देश में सिमट रही है उसी तरह से वहां भी सिमट रही है। अब बताइए, जैसे दादा ने कहा, ठीक ही कहा भाई, केरल में कुश्ती और मेघालय में दोस्ती, ऐसा कैसे चलेगा? होते पार में ना। तो ये इस तरह से करने से कांग्रेस का यश ठीक है, यश श्रीवास्तव कुछ बोलना चाह रहे हैं। कांग्रेस आइडियोलॉजिकली ड्रेड हो गई। यश श्रीवास्तव बोलिएगा। गिरी जी, आप अपने सबसे पहले वाक्य में धरा गए हैं। आप उन लोगों की बात कर रहे हैं जो आपकी विचारधारा से मेल खाते हैं, अभी बोले हैं आप। ये सबूत है इस देश की जनता के सामने कि बीजेपी की सोच क्या है। दूसरी बात, आप बोलिए तो सही, क्या बोला? प्रधानमंत्री जी पार्टी के कार्यालय में खड़े होकर 8 बजे रात को संबोधन करेंगे पार्टी की जीत के लिए। देश से उन्हें कोई मतलब नहीं है। और जिस राहुल गांधी जी के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो देश की लंबाई नाप के अभी ऑक्सफोर्ड पहुंचे, उस कैम्ब्रिज में आपके एक भी नेता को न्योता नहीं है। और हम वो लोग हैं जो आपकी पार्टी के लोगों को भी बराबर सम्मान से देखते हैं, क्योंकि वो इस देश के नागरिक हैं। सुन लीजिए यश जी, जनता है। बहुत क्रोधित लग रहे हैं आप। आज सवाल देश की जनता ये जो कांग्रेस को देश को आप नाप रहे हैं, देश को नापने और नापने की चीज है, ऑपरेशन नापने और नापने की चीज है। आप लोग अच्छा ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा, एक मिनट,
नाप रहे अरे हैं आप इसको। लोग खुलेआम ये कोई धांधली वस्तु कर रहे है, हैं, गिरी जी। ये 3 जात का राष्ट्र पुरुष है, यहाँ कंकड़ अरे कंकड़ आप संकर है, खुलेआम ये हमारी धांधली कर रहे माता हैं, है, गिरी जी। ये किसी का नाम धांधली ऐसी जो लोग आपको बीजेपी माफी की मांगनी आइडियोलॉजी पड़ेगी, को मानते हैं कांग्रेस केवल को उनकी अपने बात वितरकों करते की हैं आप। माफी मांगनी पड़ेगी, यही आपको आपकी भी माफी शाखाओं में मांगनी सिखाया पड़ेगी। जाता है, ये माँ है यही हमारी, आपका ये मुद्दा है, नापने यही तोलने आपका की चीज एजेंडा नहीं है। ये कांग्रेसियों के लिए वस्तु धन्यवाद होती, गिरी जी, लूट आज का देश बदला आपको जान कांग्रेसों गया। के लिए। यहाँ का कंकड़ कंकड़ संकर है, ये भारत माता है हमारी, ये किसी के नापने तोलने की वस्तु और विषय नहीं है। आपके लिए होगी, कांग्रेसियों के लिए होगी, ये घटिया विचारधारा, ये घटिया सच बोल दिया है आपके गिरी जैसे जी, घटिया लोगों की जो होगी। अब ये सबको हमारी याद माता रहेगा। है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ सबको याद संकर का रहेगा पूज्य है और हमारे लिए। आपका ये गुस्सा नापने भी सबको चले, याद रहेगा। नापने चले इस देश को। आपकी एक खींच चुनाव जीतने ये के भारत बाद नहीं, भी लेकिन- आपकी लेकिन- एक लेकिन- खींच लेकिन- थी। यश- 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 ये यश, भारत माता की भारत टोपी में जोड़ो पड़े हुए हैं। ये यात्रा माँ है हमारी। ठीक है धनंजय जी रुक जाइए। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, ऐसा ही राहुल गांधी को देख के लोग हंसते हैं यश जी। भारत जैसे जोड़ो राहुल जी चलते यात्रा हैं, अरे हम ऐसे आपको ही भी लोग देख के हंसते हंस हैं। देते हैं, उसमें क्या बात है? ऐसा भारत ही जोड़ो ऐसा नहीं यात्रा, करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा की जो छवि थी, भारत जोड़ो यात्रा का जो इम्पैक्ट था, क्या पूर्वोत्तर के राज्यों में नहीं चल पाया? ये बहुत बड़ा सवाल। सुबह से मैं कई कहाँ पॉलिटिकल चल पाया? एक्सपर्ट प्रीति जी तो बता दीजिए, से कहाँ बात चल? कर चुकी हूँ। उनका कहना है, मैंने पूछा भी उनसे कि सब बताइए, मतलब भारत जोड़ो यात्रा निकालने के बाद राहुल गांधी की इमेज पे काफी फर्क आया है, लेकिन पूर्वोत्तर में भी, क्योंकि राहुल गांधी की इमेज जो है वो वर्ल्ड वाइड है। अब ऐसे में पूर्वोत्तर के लोग भी उनकी इस यात्रा से भी इंस्पायर नहीं हो पाए। इसका क्या जवाब है आपके पास? मैडम, हम किसी एक चुनाव के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम इस देश की जनता को हर तरह से आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। यदि हम यात्रा के तुरंत बाद किसी एक चुनाव में या किसी एक चरण के चुनाव में हार जाते हैं, तो उससे हमारी यात्रा के इम्पैक्ट का फैसला नहीं होता है। हर चुनाव में हर राजनीतिज्ञ की सिर्फ जीत या हार नहीं, अब एक उनका मौका आगे दीजिएगा पीछे आप का मुझे, काम। यश जी आप मुझे एक मौका दीजिएगा सवाल पूछने का। आपने कहा कि हम किसी यात्रा के बाद, किसी भी चुनावी रैली के बाद, हम किसी एक चुनाव पर फोकस हमारा नहीं होता, आप यही कह रहे हो? आप नहीं कह रहे हो मैडम, मैंने किसी यात्रा के बाद नहीं कहा। आपने मैंने कहा, भारत आपने जोड़ो कहा, यात्रा के ठीक बाद, है, ठीक है, आपने कहा भारत कि जोड़ो हम यात्रा किसी के बाद एक, यदि एक चुनाव में हम हार जाते हैं, तो हमारा चुनाव केवल हमारा मैं फोकस कहती केवल उस हूँ, एक चुनाव पे नहीं है। यश, मैं कहती हूँ यश, मैं कहती हूँ सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के बाद आपने कहा ठीक है उस चीज को छोड़ देते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ देश की सबसे बड़ी पार्टी, पुरानी पार्टी कांग्रेस किसी भी चुनाव में अगर हारती है, किसी भी चुनाव में अगर हारती है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, तो सवाल उठते ही हैं कि पार्टी में आखिर कमी कहाँ है? इससे भाग नहीं सकती है कांग्रेस। नहीं मैडम, भाग कहाँ रहे हैं? मैं तो यहीं बैठा हूँ और बताइए। हमें सवालों से कोई डर नहीं है, हमें सवालों से डर नहीं है, हमें जनता की आलोचना से डर नहीं है। और हम तो कहीं पे ये भी नहीं कहते हैं कि जो लोग कांग्रेस से मिलती जुलती आइडियोलॉजी वाले हैं भाई वो बहुत बढ़िया है, जो अभी धनंजय गिरी कर गए, कोई बात नहीं, ठीक है, सच है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। तो मैं बार बार यही कह रहा हूं कि चुनाव जीतना हारना हमारे लिए केवल एक कदम है। हम जो जनता के लिए सोचते हैं, जो हम जनता से जुड़े हुए और हम जो जनता में से निकल के आते हैं, हम वो वहां से नहीं हटते हैं कभी भी, चाहे कुछ भी हो। तो मैं फिर से कह रहा हूं, यदि आज धनंजय गिरी साहब की पार्टी जीतती है तो ठीक है, अच्छी बात है उनके लिए, जनता का पता नहीं, धनंजय गिरी की अपनी लेकिन पार्टी उन्हें छोड़े। इन सवालों के जवाब देने होंगे जो हम आप पूछेंगे। पूरे उन्हें घंटों देश सुन की लीजिए, जनता को वो समझ में न्याय आएगा देना क्या होगा है। जो देश की जनता ने इन्हें वोट देके उम्मीद लगाई। ये यहाँ बैठ के चुनाव जीत गए, चुनाव जीत गए, ठीक है, जश्न मनाने प्रेम से कुमार देश जी नहीं से जरा चलता समझ है। लेती गिरी हूँ मैं, प्रेम कुमार जी जरा समझ लेती हूँ। प्रेम कुमार जी, जी अभी तो यश श्रीवास्तव ने कहा कि हम भारत जोड़ो यात्रा की बात नहीं करते, किसी भी चुनाव के लिए हमारा फोकस रहता नहीं है, हमारा फोकस किसी भी पर्टिकुलर चुनाव पे नहीं होता, हम देश की बात करते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ आप कोई भी यात्रा, कोई भी कैंपेन क्यों करते हैं? जनता को साधने के लिए। कोई भी कैंपेन आप क्यों करते हैं? जनता को मैसेज देने के लिए। डोर टू डोर कैंपेनिंग क्यों होती है? ताकि आप अपनी बात जनता को पहुंचा सके। ऐसे में चुनाव ही वो आकलन होता है ना प्रेम कुमार, जैसे हम एग्जाम देते हैं, पास होते हैं, फेल होते हैं, उससे हम आकलन करते हैं कि हमने पढ़ाई सही से की या नहीं की। तो अगर एग्जाम्स के रिजल्ट आए, मैं कह रही हूँ आज पूर्वोत्तर के राज्यों के रिजल्ट अगर आए हैं, उसमें कांग्रेस को अगर हार का सामना करना पड़ा है, तो क्या पार्टी को आकलन नहीं करना चाहिए? सोचना नहीं चाहिए कि हमने कई बातें की, यात्राएं कर रहे हैं, हम लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो वोट परसेंटेज, जो रिजल्ट है, इतने खराब क्यों है? प्रेम कुमार जी इसको समझिए। जी बिल्कुल प्रीति जी, देखिए यश श्रीवास्तव जी की बात से सहमत होना बहुत मुश्किल लगता है। बिल्कुल। और मुश्किल इसलिए लगता है कि आज इलेक्शन का रिजल्ट आया है
उस रिजल्ट को, आप जनता के फैसले को स्वीकार कीजिए, सबसे पहली बात। उसके बाद हाँ, इसके साथ जो सियासत हो रही है, जो आज प्रधानमंत्री जी भाषण देंगे, वो निश्चित रूप से वो बताएंगे कि इस जीत का ये महत्व है। तो आप ये बताइए कि ये जो बता सकते हैं लॉजिकली कि कांग्रेस ने क्या अचीव किया, इस इलेक्शन रिजल्ट से क्या मायने हैं, 2024 में हम उत्साहित होंगे कि हतोत्साहित होंगे। जो मतलब निकलते हैं वो जेन्युइनली रखिए, लेकिन जनता के फैसले पर आज के ही दिन सवाल मत उठाइए। आज जनता ने बीजेपी को मौका दिया है। मैं जनता के फैसले पर सुन लेते कोई हैं। प्रेम सवाल कुमार जी नहीं वरिष्ठ पत्रकार हैं, कांग्रेस को काफी समय तक इन्होंने कवर किया, एक बार सुन लेते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो भावना है, लोकतंत्र की यही भावना है, तो इसको स्वीकार करना चाहिए। हम तो अब थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे, क्योंकि कांग्रेस की कहीं सरकार तो थी नहीं कि चली गई हाथ से। कांग्रेस ने कुछ पाया नहीं इस चुनाव में। फिर भी अगर इंडिविजुअली देखें तो कांग्रेस को त्रिपुरा में पहले से ज्यादा सीट मिली, भाई मेघालय में भी उसकी प्रेजेंस बीजेपी से ज्यादा है। हम तो उन चीजों को बता भी रहे हैं, कांग्रेस भी बता सकती है। लेकिन ये कहना कि बीजेपी को आज के दिन में बुराई गिनाना, अगर सारी चीजें बुरी होती तो वो चुनाव नहीं हार रही होती, चुनाव जीत रही है ना। तो आप मानिए कि आप कहीं गलत हैं और बीजेपी कहीं सही है। ठीक है, संजय सरकार जी आप हाथ उठा रहे, कुछ कहना चाह रहे, बोलिए। एक चीज आज मेरे को धनंजय जी को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, आज बहुत खुश है। और एक चीज बोला है, पार्टी बदलने का फैसला तो नहीं कर लिया आपने? पार्टी बदलने का फैसला तो नहीं कर लिया आपने? सुनिए ऑन एयर बोल रहे हैं। प्रीति जी सुनिए ना थोड़ा सुनिए। तो मैं कहना चाहूंगा धनंजय जी, आप गोलेकार जी को मानते हैं? माधव सदाशिव गोलेकार जी को मानते हैं? मानते हैं कि नहीं? मानते हैं? क्या आरएसएस को मानते हैं? कौन से भगवान को संजय जी, कौन से भगवान को? ना माधव सदाशिव गोलेकर जी जो थे। अच्छा, माधव गोलेकर नहीं दादा, माधव सदाशिव गोलवरकर। हाँ, गोलेकर जो थे, तो मैं उनके बारे में, आप उनको मानते कि मानते नहीं है? बिल्कुल मानते हैं। आरएसएस को मानते हैं कि मानते नहीं है? अरे दादा अपनी बात तो कहिए। नहीं, बात तो कहते हैं। सुई वहीं अटका हुआ है। बताइए तो आरएसएस के दफ्तर में राष्ट्रीय जो फ्लैग है, तिरंगा कब फैला गया था, कब उठाए थे? अच्छा, ये सवाल इतना दिन बाद क्यों उठाए थे? अच्छा, ये सवाल आरएसएस का कार्यालय फर्जी बात जब बोलते हैं तो हमको मैं बहुत जवाब जलन दूं। होता है। दादा आप बात फर्जी बात जब बोलते हैं 2002 में 26 जनवरी के दिन में फर्जी लोग होंगे, तिरंगा फ्लैग को उठाया गया था। कितनी आस्था है वो सब तीन आदमी, बाबा नेहरा, रमेश चट्टानी, तीनों आदमी मिलकर आरएसएस के दफ्तर में राष्ट्रीय युवा प्रेमी दल थे, उन लोग ने उठाए थे। आपको पहले राष्ट्रीय तिरंगा को नहीं मानते, फिर भारत माता को बोलते थे। आप भारत माता को बोलते हैं कैसे इंसान है? तिरंगा पहले मानो, पहले भारत माता को उसको मानो। जब तिरंगा को मानने वाला इंसान नहीं है वो भारत माता का जय बोलता है। फर्जी बात जैसे बोलने के लिए जोकर जैसे लगता है, रास्ता में आपको निकलना, आपके लिए आपको झूठेकार बोलेंगे, आपको ये जानकारी होता है कि नहीं है? उसका जवाब लीजिए। क्यों दादा जवाब आजादी के बाद? अच्छा, ठीक है संजय सरकार जी, जवाब संजय जी। 2002 में 26 जनवरी के दिन दादा तीन आदमी मिल के तिरंगा वहां पर लगाया गया। सवाल का जवाब तो सुन लीजिए दादा, सवाल का जवाब ले लीजिए। आपको बता, बाबा नेरे सुनिए ना, रमेश कालम्बे और प्रदीप चट्टानी, राष्ट्रीय युवा प्रेमी दल था उसका नाम, वो लोग जोर जबरदस्ती वहां पर लगाया था। सवाल का जवाब ले लीजिए दादा, वहां पर लगाया जाता है। सवाल का जवाब दादा, सवाल का जवाब। इनका कैरेक्टर है, कैरेक्टर में बता दिया इनको डीएनए कहां से कहां है, उसके बारे में थोड़ा इसको भी बता रहा है। अब जवाब ले लीजिए, बात बोलिए मत, फर्जी देशभक्त मत दिखाइए। जवाब ले लीजिए धनंजय गिरी, बोलिए। दादा आपको मिर्गी है? नहीं, मिर्गी नहीं है तो शांति से सुन लीजिए ना, मिर्गी आई हुई थी अभी आपको। आप जवाब तो सुन लीजिए, आप जवाब तो सुन दवाई का जरूरत है, आप जवाब तो सुन दीदी ने नहीं, दीदी एक चीज किया है, जवाब तो फ्री इलाज का ट्रीटमेंट किया है यहाँ पर, और फ्री में दवाई भी देता है, फ्री इलाज भी करता है। अरे संजय जी, अच्छा ठीक है संजय जी मेरी बात सुनिए। संजय सरकार, दादा मेरी बात सुनिए, दादा अच्छा ठीक है दादा मेरी बात सुनिए। आपके सवालों को आपने जो जवाब दिया उसको भी यहाँ बैठे तमाम पैनलिस्टों ने बड़ी प्यार से सुना है।
अब आप धनंजय गिरी को 2 मिनट सुन लीजिए प्लीज, 1 मिनट सुन लीजिए प्लीज, आप सुन सुने। लीजिए, ठीक है धनंजय जी बोलिए, सुनने धनंजय के जी लिए बोलिए, तैयार पहले बोलिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई सरकारी संस्था नहीं और सरकारी संस्था नहीं है, इसलिए सरकारी संस्थाओं के अलावा सरकारी संस्थाओं में 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता। लेकिन मिस्टर जिंदल के केस में जब ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि हर संस्थान अपना झंडा फहरा सकता है, हर व्यक्ति अपने घर पे झंडा फहरा सकता है, उसके बाद से आरएसएस ने अपने कार्यालय में झंडा फहराना शुरू किया। पहली बात दादा, पहली बात दादा, झूठ बोलना आपका काम है दादा, झूठ बोलना दादा, इनका ऑडियो डाउन कीजिए प्रीति जी, प्लीज डाउन इज ऑडियो, प्लीज डाउन इज ऑडियो, प्लीज डाउन इज ऑडियो। 1947 से लेकर 2002 तक क्यों नहीं झंडा फहराया? संजय अरे जी दादा हम सब बोलने तो दीजिए, संजय जी फिर काउंटर कीजिएगा। नहीं संजय जी आप बोलने दीजिए, फिर आप काउंटर कीजिएगा प्लीज दादा। अच्छा ठीक है, बोलिए। दादा, संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेगड़ेवाल आजादी की लड़ाई में 2 बार जेल गए थे। आप कहाँ गए थे? आप कहाँ गए थे? आपका नाकाम था पलागो पलागो, आप देख करके भागो 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 भागो। डॉक्टर पलागो 2 बार जेल गए। अगर जानकारी नहीं हो तो थोड़ा पढ़ लिख लिया करिए, थोड़ा पढ़ लिख के आया करिए दादा, थोड़ा जानकारी ले लीजिए। मेरे अपने परिवार में 3 लोग शहीद हुए थे, मेरे अपने परिवार में 3 लोग आतंकी गोलियों से शहीद हुए थे। स्मारक बना हुआ है मेरे जिले में। भूषण राय जी जो थे हमसे बता दें, हम सबको आजादी समझाइए कि हमें देशभक्ति सिखाइए। इन लोगों ने परिवार में गोली खाई है, अत्याचार सहने पाया है और खुदकुशी किए थे सेलुलर जेल में। सावरकर जैसे भाग के नहीं आया था लिखितनामा देख के, उसका नाम है इंदु भूषण राय। आप जाके देख लीजिए सेलुलर जेल में अंडमान में जाके ये श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रहे हैं, बस आप लोग थोड़ा शांत रहिए, बाहर लोगों को समझ नहीं आ रहा आप लोग क्या कह रहे हैं। यश श्रीवास्तव बोलिए। प्रीति जी, प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, पूरा सम्मान करता हूँ। और आप और प्रेम कुमार जी जो बात कर रहे थे, तो मैं ये 2 बातें, अब आप ये मत बोल दीजिएगा प्रेम कुमार जी बीजेपी सपोर्टर है, वो कांग्रेस का। अरे नहीं, मैं तो कुछ और कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार आपने एग्जाम की बात की, उसी प्रकार मैं कह रहा था कि ये चुनाव फाइनल एग्जाम नहीं है, आगे कई एग्जाम है हमारे, और सबसे बड़ा एग्जाम वो है कि चुनाव जीतने के बाद हम जनता के लिए क्या कर पाते हैं। और जिस तरह प्रेम कुमार जी ने कहा, तो उन्हीं की मतलब बात को आगे बढ़ाते हुए, यदि मेरी बात से सहमति में उन्हें थोड़ी भी तकलीफ होती है, तो मेरे ख्याल से उन्हें इस बात से जरूर कुछ ना कुछ असहमति होगी, जो अभी गिरी साहब की भाषा है संजय सरकार जी के लिए कि उन्हें मिर्गी आई है, ऐसे ही वो मतलब जीतने के बाद भी उनके अंदर इतनी खींच है, पता नहीं। हाँ, एक बात जो आखिरी में कहना चाहूंगा, अभी इन्होंने आरएसएस के ऑफिस पर झंडे लगाने के बारे में जो कहा है, वो इन्होंने ये कहा है कि आरएसएस कोई सरकारी संस्थान नहीं है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, आरएसएस कोई रजिस्टर्ड संस्थान भी नहीं है, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं। लेकिन इन्हीं के साथ की पार्टी जब सरकार में है, तो वो 15 अगस्त के दिन घर घर तिरंगा की बात करती है, जबकि घरों पर इस बात की कोई आज के डेट में आरएसएस एक रजिस्टर्ड संस्था अपनी जानकारी को जरा अपडेट कर, कहीं भी बाध्य नहीं है। अपनी जानकारी को अपने जवाब में सफाई देते हैं कि इनका दफ्तर तिरंगा फहराने के लिए बाध्य नहीं है। ये शायद आज की डिबेट का सबसे बढ़िया प्रमाण है कि इनको तिरंगे का और देश का कितना मान। ठीक है, वो तो जनता बता रही है बीजेपी तिरंगे का मान करती है नहीं करती है, वोट सब कुछ बताता है। अभी प्रेम कुमार जी से भी आपने सुना कि अगर बीजेपी में खामियां हैं तो बीजेपी जीत कैसे रही है, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी, और कुछ कहने की भी जो प्रेम कुमार जी को जरूरत भी नहीं पड़ी थी। मैं प्रेम कुमार जी, जब धनंजय जी से मैं उसके बाद प्रेम कुमार जी आपके पास आती हूँ। धनंजय जी, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, आप मुझे ये बताइए, क्या जिन राज्यों में बीजेपी इस बार जीती है वो 2024 के लिए बीजेपी के लिए एक झांकी का काम करेगी कि ये रोड मैप है और ये जनता का मूड है जो कि बताता है कि बीजेपी के लिए जनता क्या सोचती है? धनंजय गिरी। प्रीति जी देखिए, 2024 की बात है, 14 से हम अच्छे मैंडेट 19 में लाए, 19 से बड़ा मैंडेट हम 24 में लाए। आप हमारे को पैनलिस्टों की खींच, गुस्सा, क्रोध देख ही रही है। ये इनकी लगातार हार का और जनता के द्वारा पहनाए जा रहे जीत का हार का ये परिणाम है। जनता हमें जो आशीर्वाद दे रही है, जिस तरह से जनता के जुड़े हुए मुद्दों के साथ हम एकाकार हैं, उस तरह से, चूंकि गांव गरीब किसान हमारे लिए कोई भोगा हुआ यथार्थ है, हमारे लिए सच है, जिनकी लोकतंत्र में कभी आस्था नहीं रही।
आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी इमरजेंसी के विरुद्ध जब कलकत्ता में गए तो उनके कार को रोक के कार के छत पर चढ़ गई थी ममता बनर्जी। वो लोकतंत्र की छाती पर उनका आज तक चढ़ी हुई है। और जो बंगाल में जो निशंस हत्याएं और जो आपराधिक कृत्य कुकृत्य चल रहे हैं वो दुनिया देख रही है। और कांग्रेस कांग्रेस को पता ही नहीं किस नुकसान किससे, कांग्रेस को पता ही नहीं है। कांग्रेस को उसके अमर बेलें चूस रही है। तृणमूल कांग्रेस क्या है? कांग्रेस से निकल के बनी, कांग्रेस को खा गई। आप वहां देखिए क्या है, राष्ट्रवादी कांग्रेस, मोपनार कांग्रेस, फलाना कांग्रेस, ढिमकाना कांग्रेस, अर्जुन कांग्रेस। लेकिन ये भी है कि आप धनंजय जी, लेकिन ये भी है कि दो राज्य जहां पर गठबंधन में सरकार है, क्षेत्रीय पार्टियों की जीत बता रहे हैं प्रेम कुमार जी। ऐसे में अब भूलिए मत, इस साल साउथ में भी, कर्नाटक में और साथ ही तेलंगाना में भी चुनाव है। केसीआर भी खड़े हैं आपके विरुद्ध में, वहां कैसे हराइएगा केसीआर को? देखिए, हम चुनाव न किसी को जीतते हैं न हारते हैं। ये जीत और हार दोनों का श्रेय जनता को जाता है और जनता जानती है कि उनके लिए कौन मुफीद है, कौन सही है, कौन उनके लिए अच्छा काम कर रहा है। तो दिया जलेगा उसी से उजाला होगा, बिना जले कोई सूरज नहीं हो सकता है। तो जनता के बीच अपने पूरे प्राणों की वर्तिका बनाकर खुद को होम करते हमारे युग पुरुष राष्ट्र नायक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता मुतमईन है, संतुष्ट है, आश्वस्त है कि देश का विकास यही हो सकता है। और इसलिए जनता जीताएगी, जनता हराएगी। प्रेम कुमार जी, फाइनल कमेंट की तरफ हम जाएंगे। प्रेम कुमार जी बताइए, क्या पूर्वोत्तर के रुझान 2024 के लिए झांकी यानी प्रतिबिंब एक आईने की तरह साबित होगा कि सीधे सीधे दिखाई दे रहा है 2024 में क्या होगा, जनता का मूड क्या रहने वाला है? निश्चित रूप से 2024 के लिए जो संदेश मिलता है वो ये कि क्षेत्रीय दलों का सम्मान करने से भारतीय जनता पार्टी भी अच्छा रिजल्ट लेती है और कांग्रेस को भी कुछ बेहतरी मिलता है। तो आने वाले चुनाव में जो अब तक जो ये धारणा थी कि क्षेत्रीय दलों को नज़रअंदाज करो, आपको ज़्यादा महत्व देना होगा, उनको अपने साथ जोड़ना होगा, तब आपका परफॉर्मेंस सुधरेगा। ये टेकअवेज है, ये इस चुनाव नतीजे से ये मतलब निकाल सकते हैं। अब पार्टियां इसको इस रूप में लेती हैं कि नहीं लेती हैं, ये बाद की बात है, देखने की बात है। ठीक है, यश श्रीवास्तव, फाइनल कमेंट। सबसे पहले तो देश की जनता जो इस चुनाव में भागीदार रही, उन्हें वोट देने के लिए बहुत बधाई। इन वोट्स में पीपल टर्नआउट जो परसेंटेज था वोटर्स का वो बहुत बढ़िया रहा। हम अपील करते हैं पूरे देश की जनता से कि सारे देश में इसी तरह वोटर टर्नआउट हो, लोग जागरूक हों। जीतने वाली पार्टी जरूर आज बधाई की भागीदार है, लेकिन वो संभल कर रहे हैं, हम उनसे सवाल करेंगे। ठीक है, थैंक यू। हमारे साथ संजय सरकार, टीएमसी के नेता, कोलकाता से। दादा, फाइनल कमेंट दीजिएगा। देखिए, मैं धनंजय जी को जवाब दे देता हूँ। इनका पार्टी कौन सा आइडियोलॉजिस्ट के ऊपर में खड़े हुए हैं? प्रदीप सिंह सेंगा वो एक रेपिस्ट है, भारतीय जनता पार्टी को विधायक है। एक मिनट खत्म करने दीजिए प्लीज। आइडियोलॉजी के बात बोलते ना, सर्दी पोगा मालेगांव बोम ब्लास्ट में है, उसको मध्य प्रदेश से एमपी बनाया जन्म किस दिन हुआ? टीएमसी पैदा किस दिन हुई दादा? केखोन पैदा होवे दादा? केखोन आपन जन्म होवे? वो कौन है? अभी बोलते पारी केखोन जन्म होवे दादा? आइडियोलॉजी की बात करते हैं दादा। जन्म पैदा हुआ, पैदा किस दिन हुआ? आपको पता है? सावन में सियार का जन्म हुआ, हमारे बिहार में कहा जाता है। बिहार में कहा जाता है सावन में सियार जन्म, भादों में कहा जाता है। जनता के पास आप दोनों की आवाजें नहीं जाएंगी। फाइनल कमेंट, पार्टी लाइन संजय सरकार जी, पार्टी लाइन प्लीज। पार्टी लाइन, ठीक है, धनंजय गिरी, आज आपके मंत्री पकड़े जा रहे हैं। फाइनल कमेंट, पार्टी लाइन पे आप दोनों बोलिए प्लीज। सबसे पहले धनंजय गिरी, फिर संजय सरकार। धनंजय गिरी जी, फाइनल कमेंट दीजिएगा प्लीज। देखिए, हम जिन राज्यों में चुनाव हुए वहां की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। वोट पे परसेंटेज डालने वाले सारे महिला पुरुष सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देखिए, एक नया इतिहास रचा गया है। एक महिला कैंडिडेट जीत करके आई है। महिला सशक्तिकरण को आवाज दिया गया है, बल दिया गया है। जीत हार किसी की भी हो, चुनावी लोकतंत्र में एक स्वस्थ परंपरा का विकास होना चाहिए, निर्बाध गति से विकास का कार्य चलना चाहिए। भारत भूमि का जीत हार किसी की भी हो, ये आपने बहुत बड़ी बात बोली। संजय सरकार पे फाइनल कमेंट देना चाहेंगे आप, बिना लड़े अगर दो शब्द कह दें आप? देखिए, 24 जो आ रहे हैं वो मोदी जा रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल बोल रहा हूँ। और त्रिपुरा इलेक्शन में बहुत बड़ा शिक्षा अपोजिशन पार्टी को मिल चुके हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अब तमाम अपोजिशन इसी के ऊपर खड़ा होकर चुनाव लड़ेंगे।
ठीक मैं है, आपको बहुत बच्चा बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए प्राइम टाइम डिबेट में, और साथ ही आपने लोगों का मूड मिजाज समझा, खासकर पूर्वोत्तर के लोगों का, क्योंकि आज वहाँ रुझान आए हैं। और साथ ही मैं आपको बता दें, त्रिपुरा में, नागालैंड में बीजेपी गठबंधन के साथ मेजॉरिटी के साथ लीड लेती नजर आई। वहीं मेघालय में बीजेपी का जादू नहीं चला है, क्षेत्रीय पार्टी आगे आती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में माना जा रहा है, क्योंकि चुनावी साल हैं और भी अलग अलग राज्यों में इस साल चुनाव है, तो ऐसे में क्या इसे जनता का मूड समझा जाए 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए? क्या जनता मूड बना चुकी है कि 2024 में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को मैंडेट मिलेगा? समझना क्या है, ये साफ साफ आज के रुझान में जो वोटर्स है, जो मतदाता, उन्होंने समझाने की कोशिश की है। रुकूंगी छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए इंडिया का सवाल।